की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने सरोजी दी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कल हमने रंग महल की उत्तर दिशा में 50 हास में 1200 मंदिर यानी कि 40 हास में लाल चबूतरे और 10 हास में ताड़वन की शोभा को देखा। ताड़वन के पूरब की शोभा, जैसे कि मधु भाभी ने बताई बहुत अच्छी, कि सामने हमें क्या नजर आएगा, नीचे हमारे कौन सा वन नजर आएगा, ताड़वन के साथ कौन सा लगता है पूरब की दिशा में? लिबोई का वन, लिबोई का लगता है। हाँ, ताड़वन 10 भोम ऊपर है और लिबोई का हमारा सिर्फ 2 भोम तीसरी चांदनी नजर आ रही है। और ताड़वन के उत्तर में जो शोभा आई है, आज हमने इसको समझना है कि क्या शोभा आई है। उसको देखते हैं दूसरे नक्शे से। किरण दीदी अभी लेंगी, ठीक है किरण दीदी, आप लो। और हमारे साथ 1 मिनट सीमा दीदी हैं, सीमा सेठी दीदी, देखना सरोज दीदी हैं। नहीं आई। नहीं है, कोई बात नहीं। ताड़वन के उत्तर दिशा में यहाँ पर शोभा देखेंगे। यहाँ दक्षिण से उत्तर 488 मंदिर का लंबा और यूं ताड़वन की लंबाई में 300 मंदिर का चौड़ा यहाँ पे केल का मूल आया है। यहाँ पर 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं और इन वृक्षों में नहरें चबच्चे नहीं आए। जो नहर की रोंस आती है ना, उन रोंस के बराबर यहाँ पर वृक्षों की शोभा आई है। और इनमें से ये बड़ो वन के जो वृक्ष आए हैं 41 के 41 हार, इनमें 17वें के बाद 18, 19, 20 छोड़ के 21वां, फिर 25, 29 और 33वां, ऐसे 5 वृक्ष इन केल के मूल में से होके निकलते हैं केल रूप में और 10 भोम के होके। तो ताड़वन इन केल की और ये बड़ो वन की चांदनी एक सी हो जाती है, 10 भोम की ना चांदनी एक हो जाती है। इन केल के मूल में मूलतः 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए, 2 भोम तीसरी चांदनी के, इनमें नहरी चबच्चे नहीं है। ये जो पीछे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं 41 की 41 हारे, तो यहाँ रंग महल से चले, इधर पहली हार जो इधर की तरफ आई है पूरब की ओर, रंग महल से चले, माता लाल चबूतरा से चले तो 17वीं हार है, 17वां वृक्ष ले लेंगे, फिर 3 वृक्ष छोड़ के 21वां, फिर 25वां, 29वां और 33वां, ऐसे 5 वृक्ष बताए जाते हैं जो आगे चलते हैं। इन केल के मूल में से होते हुए केल में आते हैं और यहाँ से ये यमुना जी की पाल पर आ जाते हैं और फिर ये बट वन में से घूमकर एक तो अनवन के बीच में से होके वापिस लाल चबूतरे में समाते हैं और यहाँ से ये जाते हैं भोज कोसर ताल को घेर कर भी। ये पेड़ एक दिशा में तो ये अनवन के बीच में से जा रही है और इधर से ये दक्षिण तरफ भी घूमते हैं और भोज कोसर की पाल पर आते हैं। ठीक है मीनू जी? हाँ जी, है ना? काफी है हाँ इतना। और एक शोभा ये जो लाल चबूतरे के आगे 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, इनके उत्तर में
4 हरे मधुवन की, फिर 4 हरे महावन की आई हैं गोलाई में घेर के इन पुखराज पहाड़ को। तो इनमें शोभा रहेगी बिल्कुल बट पीपल की चौकी के माने। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक बट पीपल की चौकी में 100 मंदिर का था या 125 मंदिर के चौक बताए गए हैं। तो ठीक वैसे ही चौक, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, ठीक मध्य कमर पर ऊंचे चबूतरे पर वृक्ष की शोभा, जहाँ आपस में मिलान हुआ और हिंडोले। मधुवन और महावन की शोभा समान रूप से बिल्कुल बट पीपल की चौकी के समान आई है। तो इस तरह से शोभा अगर पुखराज की तरफ जाते हैं हम तो, और यहाँ पे आ जाए पूर्व में केल के। यहाँ केल के उत्तर में कौन सा मीनू जी ध्यान है? हाँ एक जी, सेकंड, तो इसमें केल, के उत्तर ये में केल के उत्तर में मधुवन आएगा इधर, फिर महावन, 4 वृक्षों की हारी और हाँ फिर जी 4 हाँ, महावन के। ये जो निशान है ये तो हो गया मधुवन का और ये महावन का। मैं केल के उत्तर में पहले मधुवन फिर महावन, और मधुवन की यूं शोभा समझे हम कि केल के बिल्कुल सामने मधुवन की शोभा आती है। 500 मंदिर में केल है, उसके ठीक सामने मधुवन की शोभा आ रही है दोनों तरफ। हाँ, इसको रिवाइज करा दो अच्छे से, ये वाली सुंदर सा जी। स्टॉप करो शायद। हाँ, 50 हाथ में हमने लाल चबूतरे की शोभा को देखा। लाल चबूतरे के सामने हमारे आए हैं बड़ो वन। अब 5 बड़ो वन के वृक्षों की शोभा को समझना है कि वो कहाँ से घूम के कहाँ से किधर आ रहे हैं। तो वो ताड़ वन के उत्तर वाली जो जगह है, अब ये वाला पोर्शन हमें समझना है, ये वाला, इतना पोर्शन। अब इसमें से क्या शोभा आती है? बाकी शोभा हमें समझ में आई, ये केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और ये बट। हमने क्या समझा? ये लाल चबूतरा और इतना 41 की 41 हारों की शोभा, जिसमें 17 10 भोम तक गए, बाकी के हमारे 250 भोम तक। ये शोभा हमने समझी यहाँ तक। ताड़वन की हमारी कितनी है? 17 हाथ। अब बाकी ये पोर्शन रहता है, इसको क्या कहते हैं? केले का मूल, ये वाली जगह। अब इसकी हमारी लंबाई चौड़ाई हमने समझनी है, ये क्या आई है? लंबाई चौड़ाई से मतलब कि ये दक्षिण से उत्तर, ये हमारा 488 मंदिर की लंबी जगह ये हो जाती है, और पश्चिम से पूर्व, यानी कि मेरा एरो देख लो इधर से इधर, ये है 300 मंदिर की जगह। ये टोटल हमारे पास ये जगह है। बाकी इन सब जमीन से कमर भर ऊंची ये जगह रहती है, और यहाँ पे नहरें, चाहे बच्चे नहीं आए हैं इतनी जगह में। ताड़वन में आए थे, एक दो सुंदर साथ साथ रेज एंड कर लो, इसकी शोभा भी साथ समझते जाएंगे। ताड़वन में हमारे क्या आए थे? नहरें आई थी कि नहीं आई थी? ताड़वन में आए थे, नहरें, चबच्चे सब थे इसमें। थे, लेकिन इस जगह पे हमारी नहरें चबच्चे नहीं, नहीं आए। इधर बड़ो वन में आई हैं नहरें, बड़ोवन में आई हैं। आई हैं, ठीक है। अब ये जगह हमारी होगी 488 मीनू जी, इस तरह से। हाँ बड़ो जी, वन में क्या पूछा अभी आपने? बड़ो वन में यहाँ नहरें नीचे नहीं आए? चार, वही कहा कि नहीं आए, कि वहां अच्छा, नहीं नहीं आए। है। ताड़वन में आए हैं, हम्म, यहाँ पे नहीं आए, और इस वाली जगह में भी हमारी नहरें चबच्चे नहीं यहाँ जी। नहीं आए, ठीक है। अब चलते हैं शोभा समझे हमें 488 का दक्षिण से उत्तर ऐसे, और इस तरह से पूर्व से पश्चिम 300 मंदिर का। अब इसमें 2 भोम के वृक्ष भी आएंगे 2-2 मंदिर की दूरी पर, जैसे कि इसको हम कहते हैं केले का मूल, यानी कि केले के यहाँ पे वृक्ष स्टार्ट हो जाते हैं। और 5 बड़ों वन के वृक्ष वो कैसे घूमे हैं, अभी जैसी गिनती उन्होंने बता दी कि यहाँ से 41 की 41 हारे हैं, तो 17वां वृक्ष, यहाँ 17 तक 10 भोम गए थे, उसके बाद कौन सा वृक्ष है किरण दीदी? 17वां, 21वां, फिर 25वां, 21, 29वां और 33वां। कितने मतलब यूं कितने गिनती छोड़ा? बताते हैं कि 17
17 हाँ। के बाद 18, 19, 20 छोड़ दो, 21, 3-3 हाँ, छोड़ते जाओ। 3-3 बस मोटी बात है कि 3-3 वृक्ष छोड़ दिए। तो 5 वृक्ष ही लेने हैं ना हमने, क्योंकि 5 पेड़ निकले हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि 5 वृक्ष हमारे निकलेंगे, वो ये केले के मूल से निकल रहे हैं, क्योंकि ये घूम के आना है उन्होंने पाल पर, ये वाले ही वृक्षों ने। ये 5 पेड़ यहाँ बीच में से निकल रहे हैं और इनकी भूम आ रही है 10 भूम, क्योंकि मिलान इस वाले बड़ो वन का, ताड़ वन का और इन 5 पेड़ों का 10 भूम तक सुंदर चांदनी एक बराबर। ये 5 बड़ो वन के वृक्ष ताड़ वन के सामने आ रहे हैं तो 10 भूम के हो गए ना। और फिर उसके बाद इस हद से बाहर निकलेंगे केले वाली, केल वन में होंगे तो ये 5 भूम के हो जाएंगे। बस समझने वाली बात ये है कि यहाँ से ये 5 भूम छठी चांदनी और ताड़ वन के सामने 10 भूम के। बस और गिनती नहीं करनी कि कौन सा वृक्ष आ रहा है, 17वां 21वां। यदि जिसको समझ में आ गई है कि 17 के बाद 3-3 छोड़ने वाले वृक्ष तो वो अलग बात है, नहीं तो बस ये समझ लो 5 बड़ो वन के वृक्ष ताड़ वन की उत्तर में से होते हुए, फिर केल वन के बीच में से होते हुए, फिर पाल पर आएंगे और फिर पीछे इधर कुंज निकुंज की बीच में से होते हुए और अन्न वन के बीच में से होते हुए इधर घूम जाएंगे। तो ये मोटी शोभा इस तरह से ताड़ वन के सामने आएंगे 10 भूम के और यहाँ आएंगे 5 भूम छठी चांदनी के। अब इसके बारे में किसी का क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर सकते हम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू भाभी, ये जो केल पुल के सामने जो मधुबन और मावन आए हैं, ये तो 5-5 घूम आएंगे ना? हाँ जी, ये 5 है, ये अभी मैंने बताया हाँ नहीं। हाँ, ये हाँ 5 वन। अब केल हाँ। वन, जो केल वन आया है, अब ये पोर्शन भी समझना है हमने। यहाँ पोर्शन में जो बाकी जगह बचेगी हमारी पुखराज के इधर, जैसे यहाँ हमने समझा कि ये कुंज निकुंज आया है ये वाली जगह में। अब यहाँ तक हमने समझ लिया ये केल वन। अब उसके बाद जगह बचती है ये वाली। तो 4 वृक्षों की हारे, ये मधुबन, ये 5 भूम छठी चांदनी, महाबन, ये भी 5 भूम छठी चांदनी, 4-4 हारे, 4 पेड़ों की। 5 हारे, मधुबन की 5 हार हैं दीदी। 5 हारे, 5 हारे। एक बार ये तभी मैं कर रही थी, हम 4 हारों का पता मतलब मिला के बीच वाला कंबाइंड होता है क्या दीदी? हाँ, दोनों तरफ के बिल्कुल कॉर्नर पे हो जाते हैं ना, तो 125 मंदिर के अंतर पर 5 वृक्ष आ जाते हैं। 2 तो बिल्कुल नहर के चबूतरे पे हो जाएंगे, तो उनके अंदर 4 संधि हुई 125 मंदिर की, तो 5 वृक्ष आएंगे। तो टोटल 10 हो जाएंगे ये, हाँ, मैं ये कह मावन रही में हूँ, तो ये वाले। एक बार फिर यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ एक बार शायद दीदी, गलती। क्योंकि हाँ, हम लोग एक बार अभी वो ये नक्शा कंफर्म कर बना ले। रहे थे ना दीदी, हाँ, तो अभी सारा वो किया था सौर, फिर भी आप करना, अपन मिलके कर लेंगे। अभी सुंदर ठीक है, सा जी बस कंफर्म नहीं हो इतना रही मैं भी। समझ के, हाँ, देखना कोई पड़ेगा बात ये। नहीं, आप हाँ। देख लेना, फिर हम मिलके दिन में बैठेंगे। हम्म। ये ये हमारे वृक्ष बस इतना समझो, केल के बाद मधुबन और इधर महावन, ये वाली वृक्षों की हार जाएंगी। बाकी किरण दीदी भी है हमारे साथ, तो वो भी देख लेंगी। हम्म। तो मधु भाभी आप भी देख लेना जैसे भी हाँ करें। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारे 5 भूम छठी चांदनी। अब देखो चांदनियां कैसे मिलान हुई, कल किरण दीदी ने हमारे को ये 5 चांदनियों का हमने समझा था। कौन कौन सी एक बराबर चांदनी आई है, देखो इधर से लिबोई। हाँ जी, सीमा आ गई। आ गई सीमा दीदी। यहाँ 1 मिनट में हाँ, सीमा दीदी से कर, करती हूँ बात। कर, देखो हाँ, ये हमारी लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, है ना। इसकी थी हमारी 2 भूम तीसरी चांदनी की बिल्कुल समान चांदनी। अब इधर से हमारे जो 5 बड़ो वन के वृक्ष और ये मधुबन और ये महाबन, इनकी चांदनी भी एक बराबर मिल जाएगी, जिसमें 5 बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं। ठीक है, सीमा दीदी आपको अनम्यूट करती प्रणाम हूँ। जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी जी। सीमा दीदी। हाँ अच्छा जी सीमा दीदी, इसकी जो हमारे मधुबन के वृक्ष आए हैं ये वाले, है ना, हाँ केल के जी। इधर, इसकी कितनी हारें आई हैं?
5 कारें आएंगी, 500 मंदिर में है ना, तो सवा ठीक सौ है, मंदिर की दूरी पे बिल्कुल 5 कारें। किरण दीदी भी यही कह रही है। हाँ तो जी, हाँ। ठीक है, यही आ रहा है, 5 मधुबन हरे, के 5 वृक्ष, यही लिखा होगा। 5 हाँ वृक्ष। जी, 5, हाँ 5 वृक्ष हाँ, हैं। बस ठीक है। 5 वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, अब पूरा कंफर्म हो गया। 5 इसकी और 5 इसकी। वो कॉमन हो जाएगा ना, बीच में 5वां अच्छा, इसका, ये बीच वाला कॉमन हो कॉमन है जाएगा। हाँ, बीच ना? वाला, तो हाँ जी। टोटल कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी ना। 9 हो इधर जाएंगी। वाला भी तो इधर बस कॉमन हो जाएगा केल के उससे। ओके, सवा ठीक है, केल वो वाला जो इतना होगा ना, कंफ्यूज केल करने वाला की जरूरत कॉमन हो नहीं है जाएगा। सुंदर हाँ साथ जी, को, बस हाँ इतना जी, ही ये 5 हमने है। याद रखना है कि मधुबन और ये महाबन और हाँ जी, केल सवा पुल सवा के सौ। सामने मधुबन के वृक्ष आने, केल पुल के सामने मधुबन के वृक्ष। बस और नहीं कंफ्यूज करना कितना है, कितनी लाइनें हैं, क्या है। ठीक, और सवा सौ मंदिर की दूरी पर आएंगे ये वृक्ष। ठीक है दीदी, अब यहाँ से आप लोग पुखराज की शोभा को स्टार्ट करते हैं। सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर सकते हैं। बस ये समझ में आनी चाहिए इतना पोर्शन में क्या क्या शोभा आई है। हाँ जी, नरेश गिरधर जी आप बोलिए। नाम जी, प्रणाम जी। जो कॉमन वाला है वो मधुबन का है या महावन का है? इधर जो लगेगा नहीं, मधुबन का। मधुबन की साइड। हाँ जी, मीनू जी, नो, इसको क्लियर करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कॉमन है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता है दोनों में क्या है 5 नरेश 5 जी, आ रहे हैं। अभी हम खुद ही नहीं क्लियर है, मोटी सी बात है ना। हम लोग बैठ के सऊर कर लेंगे और इतना जरूरी नहीं लग रहा था इस चीज को मतलब कि क्लियर करना कि ठीक है यहाँ मधुबन के वृक्ष आ रहे हैं और यहाँ महाबन के। तो ये हम अकेले बैठ के जिसने समझना है, किरण दीदी, सीमा दीदी, ये सब हैं सुंदर साथ, उनके साथ ये बैठ के इस चीज को सहूर वृत्ति में से शौर करेंगे, ये शायद 5 5 हाँ आ रहे हैं दोनों की। नहीं तो एक हाँ, कॉमन बन जाता है फिर वो। ये चलो ठीक। कॉमन नहीं होगा क्योंकि बीच में रोस होएगी, यहाँ पे रोज रोस आएगी। शोभा आ रही है। तो वो फिर तो 5 अभी 5 ही बनेंगे। अभी सहूर कर लेंगे अभी नरेश जी, नहीं तो कंफर्म नहीं है सुंदर ये साथ बात में। कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज के चलो लिए ठीक फिर। है, ठीक है, ठीक। हाँ, अपन बैठ जाएंगे बाद में, तो क्योंकि जरूरी नहीं है ना ये वाली चीज की। ठीक है, मधुबन के वृक्ष आ रहे हैं, इधर महाबन के वृक्ष आ रहे हैं, और हाँ जी, भूमि ठीक है। हमें पता लग गई। ये 5 भूम छठी चांदनी, ये कंफर्म है। ये तीनों की चांदनी एक हो जाएगी, ये वाली ठीक। तीनों की चांदी एक हो जाएगी। एक हो जाएगी। और इधर से ताड़बन की सामने 10 भूम की हो जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो बड़े वन के पेड़ आने हैं, ये पुखराजी रोज पे आने हैं ना, 5 पे। कौन से दीदी? ये बड़े वन से, जो ताड़ वन से निकलते हुए, केल वन से निकलते हुए पेड़ आएंगे 5, वो हाँ पुखराजी जी, रोज पे आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे पुखराजी रोज पे, तो वो 2 भूम के वृक्ष आ रहे हैं ना, उसके बाद ये पाल पे पाल आएंगे, पे आ पाल जाते पे। हैं ना। ये जो पाल पाल पे, पुखराज, ये पाल पे जो आएंगे 5। हाँ जी हाँ जी, पाल पे, पाल बोलो आप, ये वाली पाल। पाल पे यहाँ ये से 5 घूम पेड़ के वही आएंगे ना, उधर से निकलते वही हुए वाले, जो आ रहे हैं। हाँ सेम वही ऐसे घूम के आ रहे हैं ये वाले। हाँ जी, ठीक। प्रणाम। हाँ कल्पना जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये बड़ोवन और महावन और ये बड़ोवन के 5 5 वृक्ष आएंगे 5 भूम तक। हम्म, फिर उसके बगल की जगह तो रमन रेती की आएगी, जैसे हाँ आपने जी पहले बताया। हाँ जी हाँ जी, 250 ये की हमारी, दोनों किनारों पर तो रमन दोनों रेती आएगी ना। किनारे पे दोनों रमन तरफ रहती है, दोनों समझ तरफ सकती रमन रहती है, बिल्कुल। वही वही पूछ रही थी आपने ये बस। भी याद दिला दिया। हाँ नहीं, ये भी क्लियर कर देते हैं, ये वाली नहीं, चीज मुझे रह पिछली गई। क्लास में वैसे ध्यान था कि यहाँ रमन रेती आती है, हाँ आपने बताया। बिल्कुल, क्योंकि ये मधुबन, महाबन और फिर और 250 रमन की रेती, चौड़ाई में लिए हुए रमन रेती, रमन यानी रेती कि है। रेती की जगह है। ऐसे ही इधर हौज कोसर के पास भी 250 मंदिर की चौड़ाई में लिए हुए यहाँ पे हमारी रमन रेती की जगह है। जैसे इधर पुखराजी रोंस के पास, बिल्कुल इधर भी हौज कोसर की पुखराजी रोंस के पास 250 मंदिर की चौड़ाई में, और ऐसे कुछ 2000 मंदिर की लंबाई, इस तरह से जगह है। तो जगह मुझे लंबाई का नहीं पता कंफर्म। हाँ, इधर रमन रेती की जगह है।
नहीं, आपने खाली 250 मंदिर की जगह में रमन चौड़ाई, रेती आई उतना हाँ बताया, बस वो उतना ही चौड़ाई बताया। बताई थी। चौड़ाई का ही हाँ, वर्णन आता है, चौड़ाई ही का ही वर्णन। मुझे पता है, लंबाई का मुझे नहीं नहीं, उतना पता, ही आपने बताया था इसलिए क्योंकि ध्यान है आगे बस। हमने पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ लंबाई का वर्णन नहीं आया था, नहीं तो आया, 250 लंबाई का चौड़ाई वर्णन में नहीं है। नहीं है। ऐसे मंदिर की चौड़ाई हो गई। हाँ चौड़ाई दीदी, हाँ ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, आप लोग में बताया था कि हम्म, 3 मंदिर 3 पेड़ छोड़ करके आएंगे, तो हम्म, इनकी मतलब कितनी कितनी दूरी पर आएंगे ये जो 5 पेड़ है वहां पर? हाँ, वो 125 मंदिर के अंतर पे आ रहे हैं ना। अच्छा, तो टोटल सवा जगह इनकी केल की जो है कितनी लंबाई चौड़ाई बनी इसके ताड़ बन के पीछे उत्तर दिशा में? 488 मंदिर की तो चौड़ाई अच्छा, और 300 मंदिर, मतलब 488 की लंबाई हो गई और 300 मंदिर की चौड़ाई हो गई, बहुत ताड़वन के बराबर। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, अब चलना है अपने को पुखराज पहाड़ की ओर। तो ज्यादा गिनतियों में नहीं आते, अपन रंग महल की उत्तर दिशा में आ जाते हैं। रंग महल की उत्तर दिशा में अपने पास 50 हांस है, तो 25 हांस पूरब की ओर छोड़ दो, 25 पश्चिम की ओर, दोनों तरफ 25-25 हांस छोड़ दो। मध्य से अपने को चलना है पुखराज की ओर। उत्तर दिशा में 50 हांस, दाएं बाएं 25-25 हांस छोड़ दे, तो जो मध्य रोस आ जाएगी अपने को, उससे चलना है पुखराज पहाड़ की ओर। इन लाल चबूतरे से होमबर की सीढ़ियां उतरेंगे। यहाँ पर अपने को वृक्षों के मेहराबी द्वार मिल जाएंगे। उन वृक्षों के मेहराबी द्वारों से होते हुए, जैसे ये लाल चबूतरा, ये वृक्षों का मेहराबी द्वार, इस तरह से होते हुए अपन ने आगे बढ़ना है। जब यहाँ से आगे निकलेंगे तो शोभा को भी फील करें कि कैसे वृक्षों के सुंदर मेहराबी द्वार है। एक के बाद एक आपका रास्ता जैसे मार्ग नूरी प्रशस्त होता हुआ, 2 वृक्षों की हार आएगी, एक के बाद एक मेहराबी द्वार आपको मिलते चले जाएंगे। लाल चबूतरे की हद यानी ये 41 वृक्षों की 41 हारें जब पार कर लेंगे, उसके बाद अपने को मधुवन मिलेगा। इन शोभा को दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बड़ोवन का निशान है। इन बड़ोवन को जैसे ही पार किया, उत्तर दिशा की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे नक्शा कैसे करें उत्तर दिशा में, यहाँ से चल रहे हैं मध्य पॉइंट से। जैसे ही हमने 41 वृक्ष पार किए, यहाँ पे अपने को मधुवन की शोभा नजर आएगी। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य मधुवन की शोभा। और ये जो नहर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये नहर अपने को यहीं पर दिखाई दे जाएगी। ये जो नहर की शोभा आ रही है, ये नहर अपने को यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे ही बड़वन पार होगा, अपने ठीक सामने नहर की शोभा होगी। नहर जल रोस पाल, तो पाल से होते हुए आगे बढ़ना है, सीधा नाक की सीध में आगे उत्तर दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। 4 हारे मधुवन की देखेंगे, 4 महावन की देखेंगे। ये देखिए नहर का निशान, ये नहर का निशान यहाँ से फील करें कि जैसे ही बड़ोवन पार हुआ, अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर इन नहर की पाल पर आना है। और ये नहर हमें सीधा पुखराज के दक्षिण तरफ के चौबच्चे तक कुंड तक पहुंचाएगी। नीरज, इसका कोई और नक्शा है क्या? अच्छा, हाँ जी, मैं ना आपको भेजती हूँ वो वाले नक्शे कल। तरीके से उतर कर बिल्कुल मध्य दिश, मतलब 25 सांस दाएं बाएं छोड़ के मध्य स्थान से हम चल रहे हैं वृक्षों के मेहराबी द्वारों में से। तो जैसे ही हमारी 41 हारे पार हुई, अपने को सामने नहर नजर आएगी। जो नहर यहाँ पर अपने को नक्शे में नजर आ रही है, उसको यहाँ देखें। 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन नहर की पाल पर आ गए। अब इन पाल से सीधा उत्तर तरफ चलते जाना है। रास्ते में मधुवन आएगा, महावन आएगा, उनकी शोभा एक समान है, बस ऊंचाई का ही फर्क है।
तो इन शोभा को देखते हुए बिल्कुल बट पीपल की चौकी के समान शोभा देखते हुए अपने पुखराज तक पहुंचना है, पुखराज के दक्षिण चबच्चे तक। दीदी मधुबन नहर रीजन क्या हुआ? दीदी नहर एकदम मधुबन के साथ ही शुरू हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ मधुबन शुरू पर, हो साथ ही। हाँ अच्छा जी अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल साथ ही। बड़ोवन स्टार्ट, बिल्कुल साथ बड़ोवन ही। बिल्कुल जैसे ही ठीक ठीक बड़ोवन से अपन ने अगला कदम है तो इससे 3 सीढ़ी चढ़कर अपन को इस पाल पे आना है। वर्णन ठीक आता है। है कि जैसे ही आपने बड़ोवन पार किया आपको सामने नहर नजर आ रही है, तो नहर की पाल से होके आगे बढ़ जाओ। अब अपने को सीधा इस नहर की पार से बस चलते जाना है, ये अपने को पुखराज पहुंचा रही है। ठीक है, शेयर क्लियर कर हो दी? गया। हाँ जी। हाँ, मैं हो गई शेयर? मेल, हाँ मैं अभी पूरी फाइल मेल में करनी पड़ेगी, वो दूसरी। तो कोई नहीं, अपन इसी से करते हैं एक बार। अभी इसी से करो अब। हाँ, हाँ इसी से करते हैं। मैं कोशिश। पहुंचेंगे इन दक्षिण चबच्चे पर। नहीं ये तो नीचे का रास्ता हुआ, ऊपर से जैसे अभी मीनू जी ने बताया कि हम रंग महल की चांदनी पर है ना, अस्वारी कर ले किसी भी घोड़े की, पशु पक्षी की। पहले बड़ोवन की चांदनी 10 भूम वाली पार करी, फिर 250 भूम ऊपर आ गए, वहां से फिर 500 भूम ऊपर, फिर 1000। ये 1000 भूम की चांदनी ने पुखराज की चांदनी से एक रूप मिलान किया है। तो यहाँ से सीधा हम चांदनी से चांदनी पर भी पहुंच सकते हैं, और यह उन वृक्षों से फिर तले उतरकर इन चबूतरे पर भी आ सकते हैं। नहीं ये शोभा क्लियर हुई सुंदर जी? दीदी कैसे ऐसा क्यों नहीं चांदनी खुल रहा आपका? मैंने आपके व्हाट्सएप से ही खोला है, खुल रहा है। आपने डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? नहीं मेरा तो यही आ रहा है कि नहीं हो। हाँ जी हाँ जी। ये देखो ये चबच्चे की शोभा दिखा रखी है यहाँ पर। हो गया दीदी, स्टार्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हो गया हाँ ना जी दीदी फिर। डाउनलोड? हाँ सर जी हम इन नहर के जरिए बड़ोवन पार किया, हमें ये नहर मिली। इन नहर को पार कर रहे हैं तो दाएं बाएं देखो कैसे वृक्षों की अपने को वनों की शोभा नजर आएगी। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, उनमें वृक्षों की शोभा। इस तरह से इन शोभा को देखते हुए 4 हारे मधुवन की आएंगी और 4 हारे महावन की। तो यहाँ अपने को गोलाई और कुछ नहीं देखना, अपने को बस ये देखना है अपने दाएं बाएं वृक्ष चल रहे हैं, बस 4 हारे, कुल 8 हारे पार करनी है। हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे पुखराज के दक्षिण दिशा के चबच्चे पर। ये गोलाई में घेर कर आई है, लेकिन जब यहाँ से आ रहे हैं तो बस अपने दोनों तरफ बस वृक्षों की शोभा चल रही है, बड़ोवन मधुवन महावन के। तो इन दक्षिण दिशा के इन चबच्चे पर पहुंचे, इनकी शोभा देखते हैं सबसे पहले कैसे आई है। ये देखिए सुंदर सा जी, ये दक्षिण दिशा का चबच्चा पुखराज के। यहाँ पे सही नहीं बना हुआ ये। वो दीदी अपना महाराज जी के भी नक्शे हैं इसके अंदर, देखो आप। थोड़ा सा नक्शा ये दिखाई दे रहा है इस तरफ, ये दक्षिण दिशा का कुंड। ये कुंड आएगा पुखराजी रोज पे। एक बार ये शोभा फिर से समझते हैं कि जैसे ही हमने मधुवन महावन पार किए, उसके आगे ये पुखराजी रोस आ गई है। इन पुखराजी रोस पर आएंगे, ये 400 कोस की चौड़ी पुखराजी रोस पर है, वृक्षों की 2 हारें चल रही हैं। इन पुखराजी रोस पे 200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड, और कुंड को घेर कर 200 की शोभा आई है। मधुवन पार किया, महावन पार किया, उसके बाद हमको इस पुखराजी रोस पे आना है। पुखराज को घेर के पुखराजी रोस आई है। इन पुखराजी रोस पर दक्षिण दिशा की कुंड की शोभा आई है। और यहाँ पुखराजी रोस पे खड़े हैं तो यहाँ पर अपने को पुखराज पहाड़ की भूम पर ऊंची दीवार नजर आ रही है, पुखराज पहाड़ की चबूतरे की। ये देखिए इस नक्शे में, देखिए इधर वाले में, ये देखिए भूम पर ऊंची दीवार अपने को नजर आ रही है। ये दक्षिण दिशा का चबच्चा, इसको इस जगह माने, ये जो है ना पुखराजी रोस, ये वृक्षों की 2 हारें आ रही है, इन स्थान पर चबच्चे की शोभा आई है। और यहाँ खड़े हैं तो अपन को भीतरी तरफ 1000 हांसों में गिरदवाए भूम पर ऊंचा चबूतरा पुखराज का नजर आ रहा है। तो अपने को अभी सबसे पहले शोभा समझनी है कि कुंड किन स्थान पे आया है। महावन पार होते ही अब खुद को देखेंगे अपन इन पुखराजी रोस पर। दक्षिण दिशा के हांस में इन पुखराजी रोस पर 200 कोस की विशाल कुंड की शोभा आई है।
इनको घेरकर 50 कोस की जल रोस और 50 कोस की पाल की शोभा हुई। तो इस तरह से दक्षिण दिशा में कुंड की शोभा आई है। मीनू जी क्लियर है? ये दोनों और करना इसको। और दक्षिण दिशा में कुंड की शोभा इसी पुखराजी रोस पर आई है। ठीक है मीनू जी? हाँ जी। ये क्लियर कर। हमने लाल चबूतरे से कहाँ से चलना है, मैंने अभी गिनतियां नहीं बताई, बहुत आसान तरीका बताया था कि लाल चबूतरे से किन स्थान से अपने को भोंबर की सीढ़ियां उतरकर वनों में आना है। कल्पना जी आप बोलिए। चांदो से दीदी। नहीं, चांदों से तो आना है, लेकिन किन स्थान से, कौन से हाथ जी। से अपने को नीचे उतरना है? वो 50 हाथ है ना, तो उसके 25 इस साइड से 25 उस साइड से, बीच के मध्य हाँ के जी, रास्ते से जाना है। ठीक, मध्य के रास्ते से अपन अब बड़ो वन में उतर तो आए। वो 41 वृक्षों के 41 हारों के मध्य से पार होंगे सीधे सीधे, फिर बड़ो वन और मधुवन को पार करेंगे। जैसे ही बड़ो वन में हम पार कर रहे हैं तो वो शोभा देखते हुए भी पार करें कि हम उस वक्त रेती में से आ रहे हैं, अपने दोनों तरफ वृक्ष चल रहे हैं, ऊपर मेहराबी द्वार और वृक्षों का चंद्रमा अपने 10 भौम ऊंचाई पे है। 41 वृक्षों की हार पार करी तो ठीक सामने अपने को क्या नजर आ रहा है? मधुवन नजर आएगा। मधुवन में भी क्या शोभा नजर आएगी? वो चारों तरफ नहर और फिर बगीचे हैं उसमें, तो एक सीधी नहर मिलेगी जो हमें सीधा पुखराज तक पहुंचाएगी, जी है ना। अब यहाँ पर आते हैं तो पुखराजी रोस पर क्या शोभा देखी थी अभी? जब दक्षिण दिशा में पहुंचे तो पुखराजी रोस पर क्या शोभा देखी? वहां तो चहबच्चा दिखेगा। अच्छा बच्चा, हाँ जी। तो इस तरह से सुंदर सा जी दक्षिण दिशा के कुंड की शोभा आई है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक की शोभा के? तो नहीं तो फिर तराटी में प्रवेश करते हैं। प्रणाम जी। 400 हाथ की 400 मंदिर की होगी कि 400 हाथ की होगी? 400 कोस, 400 कोस, 400 कोस। अच्छा, 200 कोस में 6 बच्चा और 400 कोस की वो 200 कोस में 6 बच्चा हो गया, घेर कर 50-50 कोस की 2 रो से और हो गई तो टोटल 400 हो जाता है ना। हाँ जी। तो 400 कोस की ये पाल हो गई और 200 कोस का 6 बच्चा। पाल कैसे? ये जो रोस है, रोस ये रोस अपनी 400 कोस की है, इनमें 200 कोस का कुंड हुआ, घेर कर 50 कोस की जल रोस और 50 कोस की पाल, क्योंकि संपूर्ण शोभा मिलेगी ना अपने को। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़े की शोभा, फिर पाल की शोभा, संपूर्ण चौक भाई जो एक नहर की या एक ताल की चलती है। फिर वो जो गोल चबूतरा, गोल भोंबर ऊपर मिलेगा, जो 1000 कोस का गोल चबूतरा, क्या कहेंगे उसे? हाँ जी, वो 1000 कोस घेर कर 1000 पहलों में शोभायमान ये गोल चबूतरा। अभी वो कराना है, पहले दूसरे अभी क्वेश्चन कराना है, पूछ अभी लो। किया नहीं अभी वो। ठीक। पहले वो अभी सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले अभी दक्षिण दिशा के, हाँ ये कुंड के बारे में, दक्षिण दिशा का ये जो अपना कुंड आया है इसके बारे में शोभा क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हो तो बता दो। क्लियर, ठीक। प्रणाम। मीनू जी 3-4 ने हैंड रेज कर रखी है। हाँ नरेश कीर्तन जी अब आप बोलिए। प्रणाम जी। ये कहते हैं महावन के बाद 50 कोस की दूरी के बाद पुखराजी रोस आती है, ऐसा है? देखो इतनी बारीकी में मैं नहीं गई, मैं सच कहूँ मैं इतनी बारीकी में नहीं गई, मैं शोभा के अकॉर्डिंग। हाँ जी, जहाँ महावन खत्म होएगा फिर हमारी पुखराजी रॉ स्टार्ट हो जाती है, कमर भर ऊंचे ऊपर कमर चढ़ना भर है ऊंची, पुखराजी कमर रॉ। भर ऊंची। हाँ जी, पुखराजी रॉ स्टार्ट हो जाएगी हमारी जी। तो उसमें बीच में 50 कोस का डिफरेंस है ना? हाँ वो है 50 कोस का, वो है डिफरेंस,
50 का कोस छोड़ के, तभी वहां से महावन जहाँ खत्म हुएंगे तो 50 कोस रोस छोड़ के, वो अपन ये चीजें बाद में क्लियर कर लेंगे ना, क्योंकि महावन का मिलान देखना होगा, वो दूरी है 50 कोस छोड़ के, क्योंकि महावन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये 1000 भूम गया है। 50 कोस छोड़ के पुखराज का चबूतरा होना है, जिसमें हमारी सबसे पहले कमर भर ऊंची पुखराजी रोस घेर हाँ, के पुखराजी रोज तो कमर भर ऊंची आएगी वनों से, हाँ, है वो ना? वहां, हाँ, ये दीदी ये पूरा बता दो कि कहाँ से कहाँ घूम के चल रही है। पुखराजी रोज, हाँ जी, पूरा। पुखराजी रोज पूरे पुखराज को घेरती हुई, पुखराज पर नक्शा दूसरा निकालते हैं। हम्म ये जो संपूर्ण पुखराज पहाड़ की शोभा आई है, घाटी की शोभा हो गई, पुखराज का चबूतरा हो गया, अदबीज का मतलब संपूर्ण पुखराज को घेरते हुए, तो यमुना जी के दोनों तरफ होते हुए होश को से ताल तक गई है ये पुखराजी रोज। मतलब यहाँ से हम किसी भी एंड से चले घूमते हुए पुणे वापस परिक्रमा करके हम इसी जगह पहुंच पाएंगे। पुखराजी रोड्स की शोभा बताई गई है कि पुखराज से शुरू होती है, पुखराज को घेरते हुए, बंगला को घेरते हुए, घाटियों को घेरते हुए ये आगे मतलब यमुना जी की दोनों तरफ से होते हुए होश कोसर ताल को घेर लेती है। तो सरकार प्रणाम इसको दीदी। हाईवे रोड बताते थे कि कहीं से भी घूम के कहीं भी पहुंच जाओ, राजमार्ग जैसे कहते हैं ना। प्रणाम दीदी, आपने अभी बताया कि चाहे बच्चा 200 कोस का है हाँ, दक्षिण का जो, और 50-50 कोस की जल रोज और पाल है, 2 रोज से तो बताई गई है 50-50 हाँ जी, कोस। हाँ हाँ जी, जी, तो इसका मतलब इसने पूरी पुखराजी रोज घेर ली ना 400 कोस की? हाँ जी, लेकिन पूरी वो जो पूरी ले ले ले। पूरी ले लेगी ना। तो अगर हमने उस पे परिक्रमा करनी है तो हम पाल के ऊपर से होके फिर निकलेंगे, अगर हम गोल चबूतरे पे घूम रहे हैं पुखराज नहीं, के। वो शोभा ऐसे बैठती है कि पुखराजी रोज के लेवल में ही पाल आ जाएगी, मतलब वो अच्छा, जो उसके लिए। जल इस हिसाब से हो जाएगा कि उसके लेवल में ही रहेगी, कि जल अच्छा गहरा अच्छा, हो जाएगा। हाँ जी, ठीक मतलब ठीक मेरे दिल में ठीक। ऐसी शोभा बैठती है, बाकी ऐसा वर्णन में नहीं है, लेकिन शोभा ऐसे अच्छा, बैठती है कि अपने को परिक्रमा करना है तो पाल इस लेवल में ही है। मतलब वैसे मतलब उसने पूरी 400 कोस की जगह ले ली पुखराजी रोज की क्योंकि आप ये पूरी। देखो, जब वनों से निकल के आएगी नहर तो वनों मतलब वन की उस पे आएगी ना, जमीन पे नहर, और अपन हाँ जी, हाँ पुखराजी जी, रोज पर ऊंचाई पर है, तो हाँ पुखराजी जी, रोज ही पाल होगी, पुखराजी रोज की जो लेवल है वही पाल होगा। ठीक ठीक है। सुषमा आईफोन था, उनको भी कुछ पूछने का था। सुषमा। हेलो। हाँ जी, प्रणाम दीदी। ना, अब वही यही जो पूछ रहे हैं ना, मैं जो है बच्चे की 400 कोस की, वही मैं पूछना चाह रही थी, पर आपने अभी क्लियर कर दी। हम्म। अभी 200 कोस में जल और 50-50 उसकी दोनों से, तो 400 कोस पूरा हो गया, यही पूछ रही थी। हम्म। ठीक है, प्रणाम जी सब। क्योंकि सुंदर सा जी, इस नहर को अगर अपन यहाँ से लेते हैं, जब वनों में से आ रही है, तब ये इन पालों से कमर भर नीचे आएगी ना नहर, नहर के आसपास जो पाल आती है, तो उस पाल से हम सीधा पहुंचते हैं पुखराजी रोड्स पर। तो यहाँ पर वो कुंड की शोभा इस तरह से होनी चाहिए कि जो पाल आई है पुखराजी रोड्स के लेवल पे होगी। अब ये गलत भी हो सकता है क्योंकि वर्णन में नहीं है, पर मेरे दिल में ऐसी शोभा बैठती है। नहीं ठीक है दीदी, क्या गलत है, वो तो सिंपल है बात, पानी गहरा है, रोज तो वही चल रही है ना, 400 कोस की ही नहर है, बीच में जल है, तो वो कुताल भी उतना ही बन जाएगा क्योंकि जो जो नहरों बच्चा। की पाल आई है ना, वो नहर की पाल अपनी पुखराजी रोड्स की लेवल से मिलान करती है, तो कुंड का भी तो वही फिर पाल हो गई ना। वही होता है, वही है, कुछ अलग से थोड़ी ना बनेगी वो जगह। कुसुम गुप्ता, उसका भी कुछ क्वेश्चन है, आप बोलिए। प्रणाम प्रणाम दीदी, यही पूछ रही थी मैं, नहर की चौड़ाई कितनी है, आपने क्लियर कर दिया। साथ हमें भी साथ आगे ना, बढ़ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से अब पूरा चलो आप। अब सुंदर सा जी, हमें चलना है पुखराज की तलहटी में।
तो हम देखिए इन स्थान पे खड़े हैं। एक बार थोड़ा जूम करती हूँ। हम इन पुखराजी रोंस पर खड़े हैं। उन नहर के जरिए हम इन पुखराजी रोंस पर आ गए। अब अपने ठीक सामने पुखराजी रोंस के भीतर 1000 हांसों में गुरुद्वारे भूम भर ऊंचा अपने को चबूतरा नजर आ रहा है। हांस हांस पे बुर्जों की शोभा है जिनसे सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं और दो बुर्जों के मध्य अपने को बहुत सुंदर बादशाही शोभा लिए एक बड़ा दरवाजा मिलेगा। इन दरवाजे से भीतर जाएंगे तो अपने को उतरती सीढ़ियां मिलेगी। तो ऐसे घेर कर देखेंगे 1000 हांसों में 1000 बुर्ज। इन बुर्जों से दोनों तरफ से सीढ़ियां चबूतरे पर उतरी हैं और दो बुर्जों के मध्य दरवाजा आया है जिनसे भूम भर की सीढ़ियां उतरकर अपने को तरहटी में जाना है। तरहटी 2 भूम की बताई गई है। एक भूम तो ये हो गई चबूतरे के बराबर और एक भूम गहरी परमधाम की जमीन के नीचे। शोभा दोनों तरफ से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ती हुई और दो बुर्जों के मध्य में दरवाजा। इस दरवाजे से एंटर करते ही अपने को सीढ़ियां मिलेगी। हाँ जी, बोलो या ये जो गोल निशान है, ये निशान तो हुए गुर्जों के। घेर कर 1000 गुर्ज। वाणी में शोभा आती है कि 1000 गुर्ज 1000 ही रंगों नगों में सुंदर शोभा से झिलमिलाते हुए। 1000 गुर्ज 1000 ही रंग इनके। अब दो बुर्जों के मध्य अपने को दरवाजा मिलेगा। इस पे देखिए भूम भर की सीढ़ियां उतरने का निशान भी है। बस दीदी तरहटी कल करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, अंदर घुसना नहीं है, बाहर की शोभा है ना। है ना। तो अभी तक शोभा ये देखी कि 1000 हांस पे गुर्ज और दो गुर्जों के मध्य में दरवाजा जिनसे उतरकर तरहटी में जा रहा है। बस आने का रास्ता सब सुंदर साजी घर देख के आएंगे कि हम लाल चबूतरे से पुखराज के गोल चबूतरे तक कैसे पहुंच रहे हैं और आसपास क्या शोभा आई है। मैं चल रही हूँ तो 4 वन की मेरे आसपास चल रही है। मैं नहर के साथ साथ चल रही हूँ। नहर की चौड़ाई अब यहाँ पे 400 कोस बराबर ऐसे कुछ 500 मंदिर बोल देते हैं और वहां मंदिर बोलते थे रंग महल में। यहाँ पे हम वहां हम बोलते थे ना एक मंदिर बराबर कितना बोलते थे 100 हाथ। ठीक है। अब यहाँ 400 कोस है तो 500 मंदिर भी बोल सकते हैं। जैसी शोभा जिसको याद रहे उसी हिसाब से 400 कोस पे नहर चलेगी हमारी और हमें गोल चबूतरे तक। कल सबसे पहले किरण दीदी सारे पुखराज पहाड़ के सब पार्ट्स पहले समझाओ। पहले